नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 15 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज है रविवार। देखिए, कल तक यानी कि शनिवार तक लगातार अभी जो 4-5 दिन से लगातार पेमेंट आप लोग का आया है। और मैं आपको बता दूं, कल तक 14 तक जिसका पेमेंट नहीं आया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए, माननीय रेखा गुप्ता जी ने जब से जनवरी में अपडेट जो आया था कि भैया अब जो है किसी का भी पेंडिंग नहीं रहेगा, उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी तरह के जितने भी नवंबर दिसंबर 2024 वाले मार्च से बंद विधवा माताओं बहनों का पेंशन बहाल कर दिया गया। साथ ही साथ जितने पेंशनियर का पेंडिंग था, चाहे जिस वजह से भी हो, चाहे टेक्निकल समस्या हो, चाहे जो भी हो, सभी का पेमेंट जो है लगातार धीरे धीरे सभी का पेमेंट भुगतान आ रहा है। कई वृद्धावस्था पेंशनियर का मार्च के साथ साथ अप्रैल का भी 2 महीने का एक साथ पेमेंट लग गया है। देखिए, एक बात आप सभी को मैं बता दूं, हर साल माँ ये जो भले ही जो जनवरी में नया साल होता हो, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो वित्तीय वर्ष माना जाता है, वो मार्च जो अप्रैल से लिया जाता है। तो अभी ये मार्च का महीना खत्म होने वाला है और जो 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इस महीने खत्म हो जाएगा। अब आगे अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा। देखिए, इसीलिए सारे कार्य पहले ही हो जाते हैं। ये आप जो तकनीकी भाषा में समझिए, आपने देखा होगा कई बार आप ऐसे मार्च के एंड में बैंक गए होंगे तो आपने देखा होगा, या कोई भी जो कार्यालय होते हैं वहां पे जितने भी पेंडिंग कार्य होते हैं उनको जो समाप्त कर दिया जाता है उस ईयर का उस ईयर में। तो अब इस महीने मैक्सिमम लोग जिसका अभी तक लाभ नहीं भी आया था उनका आ जाएगा। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, अभी जो मेन रूप से जो समस्या आ रही है लोगों को, वो इशू डिलीवर वाले हैं। कई माताओं बहनों को अभी भी पेमेंट नहीं आया है। नए पेंशनियर है दिव्यांग वाले 6,000 वाले, नए पेंशनियर है वृद्धावस्था पेंशन वाले, उसमें से कई लोग का आना चालू हो गया है। कई का इशू डिलीवर पे है, तो देखिए मैं आपको हफ्ते 2 हफ्ते में वो भी क्लियर हो जाएगा। 6,000 दिव्यांग पेंशन वाले का आगे का प्रक्रिया चालू है और उसमें भी पेमेंट का आगे बहुत जल्दी प्रोसीडिंग होगा। आगे जो भी होगा, जैसे आप लोग को मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। फैमिली बेनिफिट स्कीम वालों का, भाइयों को, जितेंद्र जी, एक मेरे एक दो लोग हैं जो रोज ही लगभग मुझे कमेंट करते हैं, लो भैया देखो, फैमिली बेनिफिट स्कीम वालों का लाभ रुका नहीं हुआ है, ये भी कोई ना कोई ऐसे विभाग में कोई समस्या होगी जिस वजह से आपका पेमेंट रुका हुआ है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आपका पेमेंट आ जाएगा, घबराइए मत। अब एक मेरे कई जो दिव्यांग भाई बहन है उनका मार्च का पेंशन नहीं आया, जैसे कि अयूब खान लिख रहे हैं 14 मार्च हो गई सर, अभी तक विकलांग पेंशन नहीं आया, क्या करूं, बहुत परेशान हूं, मार्च महीने इतना देर क्यों हो रही है। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि ये जो समस्या है, ये आपका जो समस्या है बहुत ही जल्द इससे निदान मिल जाएगा। हफ्ते भर के अंदर अंदर आपका भी रुका हुआ जो पेमेंट है वो आ जाएगा, है ना। इसमें कोई ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। पेमेंट थोड़ा थोड़ा डिले होता है अलग अलग जोन्स में, धीरे धीरे। देखो, कहीं हो, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश, पेंशन एक बार में सब जगह का नहीं डाला जाता है, धीरे धीरे एरिया वाइज आता है। ठीक है ना। और ठीक है ना, तो इससे परेशान मत होना। फिर दीपक शर्मा जी लिख रहे हैं, सर रिप्लाई जरूर करना, मैं इंटरनेट कैफे गया था, वहां से 6,000 वाला पेंशन फॉर्म नहीं भर रहा है, प्लीज बताओ कहाँ से फॉर्म भरेगा। देखिए, अब एक बात बताइए, जब 17 सितंबर 2025 से फॉर्म चालू हुए थे तो उस समय आपने क्यों नहीं भरा? आप लोग आखिरी समय में जाके फॉर्म भरने का कोशिश क्यों करते हैं? आप लोग को समय पे क्यों नहीं जागते हैं? मेरे को ये बात समझ नहीं आता है। आप लोग समय पे जागिए और प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि हम कोई भी योजना आती है, आप मैंने देखा है आप लोग को बाद में आप लोग जागृत होते हैं, पहले ही उस चीज के लिए। अब जब उसका आगे जो प्रोसेस शुरू हो गया, हो सकता है बंद हो गया हो। वह अभी मैंने वेबसाइट अभी मैंने देखा नहीं कि वेबसाइट चल रही है कि नहीं, लेकिन इन केस वहां पे अप्लाई, तो हो सकता है कि वहां पे टेम्पररी कोई समस्या हो वेबसाइट में, इस वजह से अप्लाई नहीं हो पा रहा हो। आप एक बार फिर से कोशिश करिएगा, हो सकता है अप्लाई हो जाए। आप परेशान मत होइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे अच्छा अपने नजदीकी कार्यालय जाके भी संपर्क कर लीजिएगा कि कोई वेबसाइट को बंद तो नहीं कर दिया गया है। आप
ठीक है ना। अगर आप जो दोबारा कोशिश करते हैं नहीं होता है तो आप जाके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, क्या पता रोक दिया गया हो। तो भैया समय पे आप लोग उस चीज को वो करिए। आकाश सिंह सैनी, राम राम सर। राम राम भाई। मेरे मदर फादर एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन फरवरी से मार्च तक का नहीं आया, कब तक आएगा? भाई देखो, उम्मीद है कि आने वाला जो कल से हफ्ता शुरू होगा उसमें आपके फैमिली का पूरा, इनके घर में 3 पेंशनर है, सोचिए। अब तीनों का एक साथ आता है, कभी अलग अलग आता है, भाई परेशान मत हो, हफ्ते भर में वो भी क्लियर हो जाएगा। वंश गौतम, इंक्रीज पेंशन कब तक आएगी? 500 रुपये बढ़ के वाला पूछ रहे हो ना आप? देखो भाई, अभी इस पे फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। पिछली बार जो अपडेट आई थी मैंने जो पढ़ के सुनाई थी, देखो आप लोग का, दिव्यांग का, विधवा, विधवा माताओं बहनों का आयुष्मान कार्ड वाला योजना का आया, वो भी मैंने जो अपडेट आती है गवर्नमेंट की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से, मैं आप लोग को बता देता हूँ। और आयुष्मान कार्ड आप लोग को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आगे का जो अपडेट आएगा वो भी बताऊंगा। तो अपडेट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ना, अपने मन से तो कोई जानकारी नहीं बता दूंगा। थोड़ा वेट कीजिए भाई। वंश फिर लिख रहे हैं परमजीत कौर, मेरी भी नहीं आई मार्च की। ओके, अभी भी देखिए बहुत लोग हैं जिनका मार्च का नहीं आया है। देवेंद्र कौर, देवेंद्र कौर, बेटा जी मेरा पेंशन मई से बंद था, मार्च में आंगनबाड़ी में डॉक्यूमेंट भी जमा करा दिए हैं, पेंशन ऑफिस में वेरिफिकेशन कराना जरूरी, 6 मंथ की आई फरवरी में, 1 मंथ की आना बाकी है, पिछले 3 महीने का मिलेगा नहीं? नहीं, देखिए अभी इधर का जो नहीं आया है आपका जनवरी फरवरी में, अगर अभी इधर का नहीं आया, देखिए जो पहले का आप सोचिए कि एकदम पहले का मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। अभी जो इधर का है वो मिलेगा, ठीक है ना। लेबर कार्ड का अठन्नी भी नहीं आया, ठीक है ना। देखिए लेबर कार्ड का अठन्नी नहीं आया, चवन्नी नहीं आया, ये देना सरकार का काम है ना। और ऐसा नहीं जिसका आना था आ गया, जिसका नहीं आया या कोई समस्या है, कोई भी समझ, अब जो भी विभाग में समस्या चल रही है श्रम विभाग में, वो बात अलग है। उसकी चर्चा उस वाले वीडियो में करूंगा मैं, लेबर कार्ड वालों के जो भाई बहन में। देखो आप लोग, अब समस्या है तो उसका समाधान भी है ना। मैं उस वाले वीडियो में आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा और जवाब भी दूंगा। सूरज कुमार, सेंट्रल रेडी का विकलांग पेंशन कब आएगा? भैया देखो अभी प्रक्रिया में है, आ रहा है धीरे धीरे, लगातार 4 दिन आया है और आगे जो कल से परसों से, जो कल परसों में आना फिर से चालू होगा, ठीक है ना। आज संडे है। मानसी जी, सर मेरा विकलांग पेंशन नहीं आई है। अजय कुमार, अच्छा अजय कुमार जी लिख रहे हैं। भाई अभी बहुत लोग का पेंडिंग है, सिर्फ आपका एक नहीं है, तो परेशान ना हो। शकुंतला त्यागी, मेरे हस्बैंड ने कोरोना काल में भरी थी पेंशन, नहीं आई, अब दोबारा भर रहे हैं तो क्या भरी नहीं जा रही है, क्या करे, इनका उम्र 67 हो गई है। देखिए माता जी, अगर आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भर रही है तो अभी तो वेबसाइट, अभी तो भरना, अभी तो 1 जनवरी को भरा गया था। अभी तो कोई नया फॉर्म, वृद्धावस्था कौन सी पेंशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ये भी तो लिखिए। ऐसे जो वृद्धावस्था है तो अभी तो इसका रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। तो देखा ग्रोवर जी, सीनियर सिटीजन की पेंशन दोबारा कब चालू होगी? अभी कोई इसमें अपडेट नहीं है। कुसुम लता जी, भाई मेरी 6,000 अभी तक नहीं आया, 28 दिसंबर को अप्लाई किया था। देखिए अभी इसमें प्रक्रिया में समय लगेगा, जो जांच, जो प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद आप आगे का आपका मेन जो प्रक्रिया पेमेंट का चालू होगा। शहरी मनोरथा, भाई मेरी 6,000 वाली अप्लाई किया है, पेंडिंग फॉर डिसीजन आ रहा है, तो अभी अभी शुरुआती स्टेज में, इसमें समय लग सकता है। इस महीने के एंड तक कुछ प्रोसेस आगे बढ़ने की उम्मीद है आपके में। सरोज बालाजी, सरोज बेटा मेरा बुढ़ापा पेंशन फरवरी मार्च 2 महीने की पेंशन नहीं आई है, माता की नवरात्रि शुरू होने वाली है। जी मैं समझ रहा हूँ आपकी जो ये सब समस्याएं हैं, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, देखिए अभी कई लोग का ड्यू है 2 महीने का, 3 महीने का, उनका आया है, आपका भी बहुत जल्द आ जाएगा। कई लोग का 2 महीने का एक इकट्ठा आ गया, कई लोग का अगले महीने का भी आ गया है। सुदेश जुनेजा जी, हमारी वृद्धा पेंशन 24-25 को जो फॉर्म भरे थे वो अप्रूव भी हो गए, अब क्या करें? अप्रूव भी हो गए हैं, अब क्या करें, रीजन पेंडिंग क्यों आ रहा है? देखो पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, देखिए जुनेजा जी, आपका पेंशन जरूर आएगा और 1 साल से ज्यादा लोगों का पेंशन अभी भी आया है, और आपका क्यों नहीं आएगा? जब सबका आया तो आपका भी आएगा, ठीक है। सुरिंदर कौर, डिसेबिलिटी पेंशन नॉर्थ वेस्ट फॉर मंथ फरवरी मार्च की नहीं आई। सुरेंद्र कुमार, भाई मेरे अभी कई जोन्स में नहीं आया है, कल से जो हफ्ता चालू हो रहा है उसमें आ जाएगी, परसों,
कल नहीं आना चालू होगा तो परसों से तो बिल्कुल ही होगा। अयूब खान 14 मार्च हो गई, विकलांग पेंशन कब तक आएगी? देखो, मेन बात ये है कि अभी जितने भी बैकलॉग वाले जो पेंशनियर हैं, जो विधवा माताएं बहनें हैं, जिनका पेंशन बहाल हुआ है, देखो नए समय समय पे तमाम तरह के नए जो बदलाव हो रहे हैं, ये स्थिरता 1-2 महीने और लगेंगे, स्थिरता पूरी तरह से आ जाएगी। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्रैल जून जुलाई तक ये प्रक्रिया एकदम नॉर्मल हो जाएगी, समय पे आ जाया करेगा। अभी थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है। प्रेम शर्मा, मैं प्रेम शर्मा, विकलांग पेंशन 14 तारीख को 3 बजे 25 को आ गई, बधाई हो जी, बधाई हो। इनका विकलांग पेंशन आ गया है, बधाई हो जी। स्वर्ण रानी, बेटा मेरी पति की पेंशन फरवरी और मार्च की नहीं आई है, मार्च की पेंशन कब तक आ जाएगी? देखिए ऐसा है माता जी कि बहुत ही जल्द आ जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है ना? ऐसा कुछ भी समस्या नहीं है, बहुत ही जल्द आ जाएगा। रचित स्वामी, मार्च का नहीं आया है भैया, मार्च की विकलांग पेंशन। देखिए, विकलांग पेंशन जो नहीं आया है वो हफ्ते 6-7 दिनों में वो भी आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। 2024 नवंबर में फॉर्म भरा था 20,000 वाला, अभी तक नहीं आया है। देखिए, फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले में अभी भी लोगों का पेंडिंग चल रहा है, ये आपकी नहीं बहुत लोग की समस्या है। बहुत उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक आप लोग को इसका समाधान मिल जाएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा। सरफराज हुसैन, ओल्ड एज पेंशन 2025 में से नहीं आ रहा है, इस बार नेक्स्ट मंथ बोला है ऑफिस वाले ने। देखो 2025 से नहीं आ रहा है, मई से बंद था ओल्ड एज पेंशन। देखो, अब ये वो वाली जो पेंशन है जो पेंडिंग फॉर, इसमें जांच, देखो हुआ क्या ना, जब पेंशन बंद हुई थी तो उसमें कई ऐसे भी लोगों की पेंशन हो गई जिसका सब कुछ सही है ना? तो समस्याएं हैं ओल्ड एज। अभी कह रहे हैं सरफराज हुसैन मई 2025 से नई ओल्ड एज पेंशन इनकी बंद हुई थी, अब कह रहे हैं ऑफिस वाले कि नेक्स्ट मंथ। जी देखिए, इसलिए कह रहे हैं और वो मैक्सिमम समय बताया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपका पेमेंट इस महीने के एंड तक आ जाना चाहिए। संत संतोष मल्होत्रा, वहां पे ना सरफराज हुसैन जी कार्यालय में सब मैक्सिमम समय बताते हैं कि आप लोग को कोई समस्या ना हो, लेकिन उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक ही आ जाएगा। संतोष मल्होत्रा, दिल्ली से, अभी तक मार्च का पेंशन नहीं आई है, कब तक आएगा? इंक्रीज अमाउंट आएगा या नहीं? देखो भैया, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो कब अमाउंट को इंक्रीज करे, ठीक है ना? हमारे हाथ में क्या है, हम जब बढ़ जाएगा तो बता देंगे। सुरेखा ग्रोवर, भैया हमारी तो रुकी हुई है पर हुई पर मत अभी तक नहीं आई हमारी, मातृभाषा की पेमेंट नहीं आई है, बाकी तो सब आ रही है। आपने कहा था रुकी पेमेंट आ जाएगी। देखिए ऐसा है बहन, देखो सबका प्रक्रिया अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग जो प्रोसेस होता है, और कौन सा पेमेंट कब आएगा ये बताना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोसेस जो चल रहा है तो अंदर की बात तो कोई नहीं बताएगा ना कि कब किसका क्या प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे कोई एक दो, कोई जो ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक आध दो या 5-10 या 100 जो पेंशनियर है लाखों की संख्या में है। देखिए दीपक, ये जो दीपक कुमार लिख रहे हैं, आज मेरी विकलांग पेंशन आ गई है 3/16 पर, नॉर्थ नॉर्थ दिल्ली की आ गई है। देखिए नॉर्थ दिल्ली से है ये हमारे कमेंट पढ़कर हमें क्या लिखे हैं, देखिए चौधरी जी, आपके कमेंट में जो पढ़ता हूँ, आप लोग के मन में, जितने लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन है, मेरा ये बस है कि आप लोग के कंफ्यूजन में क्लियर करूं, ठीक है ना? अगर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, सबको समस्या है, ठीक है ना? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि जो बिना समस्या के है, तो ये बात मत कहिए। सबको समस्या है तभी लोगों ने कमेंट किया है, और आपके कमेंट करने से कोई यहाँ किसी को लाभ नहीं है, ये केवल आप ही अपने लिए कर रहे हैं। आप अपनी बात रखेंगे तब वो सार्वजनिक होती है, सबको समस्या समझ में आती है ना? आप अपने लिए जो करते हैं, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, कोई भी काम करते हैं अपने लिए करते हैं, ठीक है ना? तो आप ऐसी बातें ना लिखें यहाँ पे, ठीक है? तो जो बात है वही लिखिए। सुदेश जुनेजा जी, मैंने रिप्लाई दे दिया है जी। देखिए मैंने सबका रिप्लाई दे दिया है। मैं एक बात बता दूं आप सबको, किसी का भी लाभ नहीं रुकेगा इस महीने तक, मैक्सिमम लोग का सबका पेंडिंग ड्यू आ जाएगा, आप लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साथियों, ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।